इन्हें शिक्षाएं दिए और हम इन जितने बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन मूर्ति का दर्जा दे दिया उस चित्र को, उस स्वरूप को, तस्वीर को, तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, एक म्याद खड़ी हो जाएगी। वो तो प्यार जगाने का, एक आदर्श स्थापित करने का, एक मार्ग पर चलने का एक जरिया है, सिर्फ मील का पत्थर है, सिर्फ मंजिल नहीं है। तो इन चीजों का सहारा लो, कोई दिक्कत नहीं है। संतों से महापुरुष से शास्त्र बनते हैं, महापुरुषों से मूर्तियां बनती हैं, आदमी बनाता है उसको। पता नहीं कितने गंदे विचार का आदमी बनाता है उसको, और आप भगवान मान करके पूजते हैं, आपके विश्वास के अनुसार आपका काम हो जाता है। लेकिन जो असली मूर्ति है, जो असली मंदिर है, ये आदमी का शरीर, पंच तत्व झोला गद्दी खेल माए। कबीर साहब कहते हैं पंच तत्व का पुतला गद्दी खेल माए। क्या कहते हैं, हिंदू कहूं तो हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पंच तत्व का पुतला और गैबी खेल माए। वो गैबी, वो भगवान जो दिखता नहीं, गायब है जो, वो इसके अंदर खेलता है। और ढूंढना भी बाहर से नहीं है, अपने अंदर से ढूंढना। तेरे घट के अंदर नूर, बाहर क्यों भटका भाई। और फिर कहते हैं कि पानी में मीन पियासी, मुझे सुनावत हंसी, अंतर ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कि जब अंतर ज्ञान लुप्त हो जाता है तो आप भटकते फिरते हैं। तो अंतर ज्ञान, वो प्रकाश, वो ज्ञान का दीप, अप दीपो भाव, वो मैग्नेट हमारे अंतर में ही है। फर्क इतना है कि मैल और दूषण वो चढ़ गया और प्रकाश उसका दिखाई नहीं दे रहा हमारे को। वो दूषण जब अपने अंदर से भी उतारेंगे, अपने चारों तरफ का भी उतारेंगे, तब एक संतुलन पैदा होगा। और एक आत्मा का, मन का और शरीर का एक संतुलन जब पैदा होगा तो अपने आप बरकत आ जाएगी आपके चारों तरफ। हमने एक असंतुलन पैदा कर दिया है। जितनी खोज हुई है, जितनी चीजें आई हैं, उनकी तय पे तय लगाते जा रहे हैं। रेलगाड़ी की खोज हुई, वो सबको उसमें साझा मिल गया। हवाई जहाज की हुई, खेती बाड़ी के यंत्रों की हुई, सबने साझा कर लिया, उसकी तय लगा ली उस सुख की। लेकिन जो अंतर का एक आध्यात्मिक सुख है, उसको नहीं बांटा जा सकता। अगर एक आदमी ने उस आत्मा को प्रकट कर लिया, उस आध्यात्मिक सुख को प्रकट कर लिया है, महासुख कहते हैं उसको बुद्ध धर्म में, उसको प्रकट कर लिया है, तो दूसरे के साथ बांटा नहीं जा सकता। वो उसको इंस्पायर कर सकते हैं, उसको अनुभव बता सकते हैं, उठने के लिए हौसला दे सकते हैं उसको, लेकिन उसके अंदर उस चीज को जब तक मैल है डाल नहीं सकते आप। यानी कि आध्यात्मिक जो दौलत है वो तो उड़े रहेगी, कम होती चलेगी। बाहर हमने जो सांसारिक दौलत थी, जो प्रदूषण के भंडार थे, उनकी तय पे तय एटॉमिक बॉम्ब तक हम चले गए। तो एक असंतुलन पैदा होया, असंतुलन पैदा होया तो युद्ध, महायुद्ध, प्रलय, विनाश अवश्यम भावी है। क्यों कि दूसरा महायुद्ध आपने सुना है कि जापान हार चुका था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में एटम बम आ चुका था। आइंस्टाइन वैज्ञानिक ने वो ताकत उसके हाथ में दे दी थी। जापान का खेल, हिटलर का खेल, कोई कहते हैं कि वो हार चुका है, ये मान चुके थे सब कि एक हफ्ते में हथियार डाल देगा। लेकिन राष्ट्रपति कहता है ना, मैं तो एटम बम जरूर डालूंगा, अपनी शक्ति दिखानी है मुझे। ताकत जिसके पास आ जाती है वो जुल्म करता है कि अपनी ताकत दिखानी है मुझे, डालने ही एटम बम। हार चुके हैं जापान। लेकिन आइंस्टाइन कहता है, जिसने बम को बनाया, जिसने ज्ञान को निर्मित किया है, वो कहता है कि अब जरूरत नहीं है ट्रूमैन जी,
और रूजवेल्ट राष्ट्रपति होते थे उस टाइम पे, उसको बुला लेते हैं आइंस्टाइन को। जर्मनी में हिटलर उसकी जान का गाक था, यहूदी था, यहूदियों को मार रहा था वो हिटलर। तो उसने रूजवेल्ट को लिखा कि मैं आपके लिए एटम बम बना सकता हूं। फार्मूला दिया उसने, उसके आधार पर E = mc², एनर्जी का फार्मूला दिया उसने। तो एटम बम बनकर तैयार हो, रूजवेल्ट चलेगा, ट्रूमैन आ जाता है दूसरा राष्ट्रपति। अब कहता है आइंस्टाइन कि इसको प्रयोग मत करो, लेकिन उसके हाथ से चाबी निकल चुकी है। तो वो जो सुख था, जो हम मान बढ़ाई का जो अहंकार का सुख था, उसकी तय लग चुकी थी। और वो कहता है कि अब तेरे हाथ में नहीं है, अब ये बटन मेरे हाथ में है। और उसने 2 शहरों का ऐसा विनाश किया कि कहते हैं कि आज तक 1945 में हुआ था वो विनाश। कितने साल हो गए? 60 साल हो चुके हैं। आज तक भी जो जन्म होते हैं बच्चों के गर्भ में नुकसान मिलता है उनका, आज तक। तो एक शैतान के हाथ में चाबी, तो एक असंतुलन भीतर का और बाहर का, ये शरीर नहीं सहन करता है संतुलन, तो बीमारी के रूप में बाहर काटता है उसको। एक गंदा पदार्थ हमारे शरीर में शामिल हो गया है तो बीमार हो जाता है, बाहर फेंकने की कोशिश करता है। अगर नहीं फेंका जाता तो मौत को गले लगा लेता है। असंतुलन शरीर भी सहन नहीं कर सकता, एक एटम भी सहन नहीं कर सकता। प्रदूषण एक एटम भी सहन नहीं कर सकता, एक शरीर भी सहन नहीं कर सकता। ये वातावरण कैसे सहन कर सकता है? तो फिर विनाश होंगे, एटम बम पड़ेंगे, सुनामी की लहरें आएंगी, प्रलय आएंगे। तो विचार को शुद्ध करने की जरूरत है, एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं कहता हूं असली जो बढ़वार होगी, एक संतुष्टि आपको मिलेगी, वहां मिलेगी। नहीं तो आज के दिन आप करोड़ कमा लो, 2 करोड़ कमा लो, आपकी गिनती नहीं है, सुख नहीं है वहां पर। मान लो आप 1 अरब 20 अरब खरब कमा लो, कल को आपसे 10-20 आगे मिलेंगे, वहां शांति नहीं है। शांति मिलेगी तो प्यार प्रेम से, एक दूसरे की मदद करने से, एक दूसरे के सहभागी होने से, शेयर करने से। तो इस सत्संग की यही बात है जो मेरे सदगुरु, मेरे शहंशाह देते थे, बोलते थे। मैं तो उनकी एक लाइन पे चलने की एक कोशिश है, छोटी सी कोशिश है। कामयाब हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मेरे सदगुरु जाने, मेरे शहंशाह जाने। एक कोशिश है सत्संगियों, आप लोगों का साथ मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है, क्योंकि एक मजबूरी है आपकी भी मेरी भी। एक आदमी को सुख ढूंढता है, आदमी किस तरह से सुख मिलता है, अपने जैसे ढूंढता है, कुदरत का नियम है। तो अंतर में एक स्वभाव है मुक्त होने का, उस स्वभाव के कारण हम भी चक्कर काट रहे हैं, आप भी चक्कर काट रहे हैं, पृथ्वी भी चक्कर काट रही है, सौर मंडल भी चक्कर काट रहा है, आकाशगंगा भी चक्कर काट रही है। तो एक प्रयास है, प्राप्ति नहीं, एक प्रयास है। तो इस प्रयास में आप सबका निमंत्रण है, आइए और इस यज्ञ में अपनी एक पवित्र विचार की आहुति डालिए। पैसे की आहुति की जरूरत नहीं है, पैसे की मदद आप कीजिए, जरूर कीजिए। दुखिया की जो आसपास में, देश में, संसार में जो आप मदद कर सकते हैं, तन की, मन की, धन की, जरूर कीजिए। तभी आप उस दूषण से, प्रदूषण से लड़ सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और अंतर में जाकर के उस कुल मालिक के भंडारे में